नमस्कार, स्वागत है इंडिया टुडे एनी में। आज हमारे साथ है अगरतला में सीएम आवास में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी। स्वागत है डॉक्टर साहा इंडिया टुडे एनी में। नमस्कार, नमस्कार। चुनाव 16 तारीख को है, 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होगा? बीजेपी को कितना सीट मिलेंगे? 36 लास्ट टाइम मिला था 2018 में, इस बार ज़्यादा या कम? देखिए, कम होने का चांसेस तो कम ही है। ज़्यादा ही होगा। और जो हम लोग अभी सोच नहीं रहा है, इससे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी निकल सकता है। लेकिन टुवर्ड्स बेटरमेंट। और जहाँ तक क्योंकि 2018 में जो सिचुएशन था, वो दूसरा किस्म का सिचुएशन है। इस बार हम लोग 5 साल ये सरकार में हम लोग रहे और इतना काम हम लोग किए सरकार की तरफ से। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार है, वहाँ का भी जितना बेनिफिशियरी स्कीम या जो भी डेवलपमेंट के लिए, तो ये त्रिपुरा के लिए अभी दिखता है ये। और जिनको मिला है वो ये भी खुश है। ये तो पहले हम लोग का ये सुविधा नहीं था, इसीलिए उस हिसाब से भी आप देखोगे तो बढ़ना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं है, तो इसी के कारण मैं बोलना चाहता हूँ कि बढ़ेगा। आपने भी वही बात कही और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिप्लब देव जी, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने भी वो श्रेय सारे जितने भी त्रिपुरा में काम हो श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहे हैं। क्या फिर त्रिपुरा सरकार कुछ नहीं किए पिछले 5 साल में? नहीं नहीं, त्रिपुरा सरकार, मैंने बताया आपको, सुना शायद अब समझा नहीं वो बात। नहीं, श्रेय त्रिपुरा, आप लोग हमेशा नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए त्रिपुरा में जितना इनकम जनरेशन होना चाहिए उतना तो हम लोगों के पास अभी अभी हो रहा है। अभी पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी बढ़ गया, लेकिन इसके लिए और भी काम चाहिए, तब जाके ये माने सेल्फ रिलायंट स्टेट होगा। तो नेचुरली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हमको फंड देता है ज़्यादातर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए, और मोदी जी बिना हम सोच भी कैसे सकते हैं, उनका नाम जरूर लेना है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह दिशा दिखाते हैं वो मानने वाला है। इतना देशभक्ति एक भावना, ये शायद ही कोई प्रधानमंत्री इसका पहले दिखाया होगा। आपने कहा कि आपके नंबर आंकड़े बढ़ेंगे। अब लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस बार जो ट्राइबल सीट्स है, 20 ट्राइबल सीट्स है, उनमें लास्ट टाइम बीजेपी को 18, बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन को 18 सीट मिले थे, आप लोगों को 10, उनको 8 मिले थे। इस बार सभी कह रहे हैं वहाँ पे आपके नंबर गिरेंगे। हम जनरल सीट्स में बाद में आएंगे, लेकिन इस 20 सीट में जो तीपरा मोठा के उत्थान हुआ है, यहाँ के पूर्व राजा प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा के, तो आपको कैसे लगता है कि बढ़ेंगे सीट, जब हर कोई यही बोल रहा है कि तीपरा मोठा इस बार 10 से 15 सीट लेके जाएंगे? मुझे नहीं लगता है इतना सीट उनको मिलेगा। और धीरे धीरे जनजाति भाई और बहनों, ये लोग समझ रहा है अभी कि लोकल पार्टी से कभी भी उनका जो कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी इनका चाहत हो, ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी दे सकते हैं। ये लोकली कोई, अगर ये लोग और कौन देगा? सीपीएम तो देगा नहीं, कांग्रेस भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है अभी। और उस दिशा पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और जनजाति ये लोग चाहते हैं। एडीसी इलेक्शन दूसरी किस्म का था, तो क्योंकि हम लोग आईपीएफटी को ज़्यादा सीट दे दिया था। हम लोग 11 सीट में आउट ऑफ 28, 11 सीट में हम लोग डायरेक्ट फाइट किए थे। 2 सीट और 13, मतलब 13 सीट हम लोग 2 सीट फ्रेंडली आईपीएफटी के साथ हम लोग लड़े थे। उसमें 9 सीट मिला था, प्लस एक आ गया था हमसे, ये हमारे ही पार्टी का था, वो इंडिपेंडेंस से खड़ा हुआ था, इसलिए 10 था। तो हमारा सीट तो घटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइबल एरिया में हमारा पकड़ है अभी भी। और 2018 में भी आप देखिए 10 एमएलए था हम लोग का।
और एक एमपी अभी भी है, एमडीसी अभी 10 है, तो कहाँ से हम लोग का कमज़ोर है? वहाँ कमज़ोर तो है नहीं। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ बीजेपी दे सकते हैं जो ट्राइबल मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग दे नहीं रहे हो क्योंकि प्रद्युत भी कह रहे हैं कि तिपरालैंड जो मांग रहे हैं सारे ट्राइबल लोग, वो आप दे नहीं रहे हैं। मैनिफेस्टो ने उन्होंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में भी आप अगर लिख के दे देंगे, और बीजेपी दे सकता है क्योंकि आपके केंद्र में सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तो दिया जा सकता है, वो भी आप लोगों ने मना कर दिया, तो ट्राइबल लोग कैसे बीजेपी पे भरोसा करें कि जो आप लोगों ने कमिटमेंट की थी 2018 में, जब वो फुलफिल नहीं हुआ आईपीएफटी के थ्रू जो भी कमिटमेंट, क्योंकि आईपीएफटी का जन्म भी तिपरालैंड को लेके ही हुआ था, तो फिर बीजेपी पे कैसे भरोसा करें? देखिए, तिपरालैंड तो हम अभी आज भी नहीं मानते हैं, और ग्रेटर तिपरालैंड तो कभी नहीं, क्योंकि ये पहले तो ये क्या इसका बाउंड्री है यही पता नहीं इन लोगों को। तो ये तो जानबूझकर ये एक मुद्दा ये लोग लाया, और जो जनजाति भाई बहन है, जनजाति जो लोग हैं, इन लोगों को समझाने में ये लोग कुछ उल्टा ही समझा रहे हैं। तो अभी लेकिन बीजेपी बोल रहा है ऐसा नहीं है, और ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन हम लिख के दे दें? जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन और लिख के क्यों दूं? तो होता नहीं, हम ऐसे ही मिल रहा है, हर चीज़ हम लोग दे रहे हैं। इस बार भी आप देखिए, हम लोग तो वो कह रहे हैं जो 125 जो हमारा ये है संविधान का उसका बाउंड्री में रह के हम लोग इनका और पावरफुल करेंगे एडीसी को। उसका लिंग्विस्टिक हो, उसका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथनिंग हो, तो सभी चीज़ में जितना डिपार्टमेंट है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करना है, तो हम लोग तो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जनरल सीट की बात आते हैं, 20 सीट को छोड़ दिया जाए तो 40 सीट में इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों इकट्ठे आए हैं, और लास्ट टाइम भी देखा गया कांग्रेस के वोट शेयर 2019 की लोकसभा चुनाव में 25% थे, और सीपीआईएम के 2018 में जो वोट शेयर थे वो 42%, बीजेपी से सिर्फ 2% कम थे। तो इस बार बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दोनों जब इकट्ठे आएंगे तो वोट्स के कंसोलिडेशन में बीजेपी को तकलीफ हो सकते हैं। देखिए, ये लोग हमारा जो बाई इलेक्शन हुआ है लास्ट, जो जिसमें हम भी जीते थे, ये लोग ये कोशिश किए थे, लेकिन बाई इलेक्शन का रिजल्ट आप देखिए, एक सीट को छोड़ के बाकी सभी सीट में हम लोग जीते हैं। वही ये लोग सोच रहे थे, जहाँ 23 साल से ज़्यादा वो एक ही सीट जो हमारा सीपीएम इतना दिन मिल रहा था उसको हम लोग छीन लिए। तो ऐसा नहीं है, युवराज नगर का जो सीट है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई काम ये लोग जो सोच रहा है, और ख़ास करके इस बार तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ये अनहोली अलायंस, और जनता इसको किसी भी हालत पर उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि इतना खून खराबा, उसके बाद घर जलाना, माने उस क्या नहीं किए लोग, और किन को किए? जो कांग्रेस और कांग्रेस का जो फॉलोअर्स है उनका घर पर किया है। निर्वाचन के बाद जो हम लोग कहते हैं निर्वाचनोत्तर संतरास, हम लोग देख चुके थे, हमेशा ही होता रहता था। तो इसीलिए जिनके एगेंस्ट में ये सब किया है, इतना खून खराबा त्रिपुरा में, आप देखोगे जो कम्युनिस्ट का जो कल्चर है कि खून करके दबाना सबका जो डेमोक्रेटिक राइट, उसका घर जला के, उसके बाद जो बलात्कार करके, कितना हम सब जानते हैं त्रिपुरा में। एक साउथ में 69 ये लोग खून के हैं। इनका अपना जो हेल्थ मिनिस्टर, उनका खून हुआ उनके ज़माने में। बहुत एमएलए इनका भी खून हुआ है उन्हें, मैंने उनके टाइम में। तो जहाँ भी जाओगे आप खाली ये सब आप देखोगे, तो आप देखोगे खुद, अभी इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, कोई किसी जगह में आप देखोगे फील गुड लग रहा है, किसी जगह कोई समस्या नहीं हो रहा है। कल सीताराम येचुरी जी ने और बहुत सारे सीपीएम और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फील गुड फैक्टर हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वो सब सीख लिया जो सीपीएम पहले करते थे,
और लोगों में एक डर के माहौल है, खौफ है कि वो खुल के वोट देने ही नहीं आ पाएंगे, और वो कह रहे हैं कि इसी वजह से बीजेपी ये बोल रहे हैं कि वो जीत पाएंगे। कि आप लोगों ने एक डर का माहौल पैदा करके रख लिया है। 2018 में कैसे आ गया? 2018 में थोड़े हम लोग ये किए। तो इस तरह हम लोग डेमोक्रेटिक जो वातावरण है यहाँ पर पूरा, अभी आप देखे होंगे यहाँ पर कांग्रेस, सीपीएम, उसके बाद तृणमूल, जो भी पार्टी है सबका हर जगह में फ्लैग देखिएगा उड़ रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में आप जाइए, देखिएगा आप, उनके तृणमूल पार्टी का फ्लैग के बिना किसी का नहीं चलता है। तो यहाँ पर तो तब, और इन लोग जो बोल रहे हैं अभी, अपना मीटिंग कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, तभी ना ये लोग आराम से यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं डेमोक्रेटिक राइट सबको होना चाहिए, और हमारा पार्टी और हमारा सरकार हमेशा इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी जगह, किसी भी जगह कोई रुकावट हो, तो ये तो हम लोग मानेंगे नहीं, मानते भी नहीं। आपके सरकार का ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ी सफलता क्या है, कि एक ऐसी बात है जिसके वजह से आप कहोगे वोटर को कि बीजेपी को वोट करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर अब स्टेबल है। अब 29 जो एनवीसी का रिपोर्ट है वो, तो उसमें मैंने देखा जे 29 स्टेट में, सारा देश में, त्रिपुरा का पोजीशन आप नीचे से 5th पोजीशन में, कितना कम हो गया। उसके बाद अब त्रिपुरा में जैसा महिला सुरक्षित रहे उनके लिए हमने 7 जगह महिला द्वारा ये जो थाना वो हमने चालू किया, और 24/7 हेल्प डेस्क सभी पुलिस स्टेशन में हम लोग ये कराए। तो महिला सुरक्षित है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। पहले होता था एफआईआर नहीं कर पाते थे, उसके बाद क्योंकि ये पार्टी ऑफिस से बोलते थे नहीं एफआईआर मत लो। अभी तो इतना कोई भी कुछ होता है तो एक्शन ले लेते, उल्टा हमारा पार्टी लोग कहते हैं, क्योंकि ये कल्चर बहुत दिन से है कि पार्टी चलाते हैं सरकार, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा पुलिस पकड़ लेते हैं, वो करते हैं। तो ये फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस को, और कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इनके ज़माने में तो ये सब था ही नहीं है, कोई डर से भी नहीं जाता था। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है। तीसरा हो गया यहाँ का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का जो डिलीवरी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया। पहले देखिए 22 साल से डॉक्टर्स का प्रमोशन नहीं हुआ, हमने आके ये प्रमोशन दिया। ऐसा भी हुआ है जो बेटा बेटी या पिताजी माताजी ये एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं 22 साल से, तो ये लोग बहुत खुश है डॉक्टर्स। तो इनका हम लोग प्रमोशन दिए। और मेडिकल कॉलेज में एक 100 सीट था, उसको 25 सीट बढ़ाया। पीजी सीट स्पेशलिस्ट का ज़रूरत है, उसका भी हम लोग काफ़ी बढ़ाया। उसके बाद आप जो सुपर स्पेशलिटी का सवाल है, वहाँ पर 9 सुपर स्पेशलिटी अभी अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने स्टार्ट किए। तो ये पहले क्या होता था, कुछ भी होता था बाहर जाते थे, अपना ज़मीन घर बेच के बाहर जाना पड़ता था। अभी न्यूरो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, तो सभी 9 जो ये है सब में इसमें हमारा ये अवेलेबल है। और पहले क्या होता, त्रिपुरा का ही जो पढ़ने वाला है या पास करके जो स्टूडेंट त्रिपुरा में आते थे पहले, तो आके इनको ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में पहले वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुपर स्पेशलिस्ट करें, लेकिन उनको तो ये लोग अभी, क्योंकि हमने अलग से वो उनका जो अमेंडमेंट किया मैंने सर्विस रूल, इनके लिए अलग से मैंने रखा, तो इससे वो सब खुश है, वो आ रहे हैं अभी। और ख़ास करके इस अमेंडमेंट के बाद डबल, लगभग डबल डॉक्टर्स का नौकरी का भी वो अभी मैंने सुविधा हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरा हो गया डेंटल कॉलेज त्रिपुरा में, मेरा ये हमेशा मेरा ड्रीम था। ये हमने बहुत कम समय में प्रधानमंत्री जी आके उनका इनोग्रेट किया, G+7। इससे और क्या सेटिस्फेक्शन हो सकता है। और देखिए सरकारी कर्मचारी का जो चंदा सिस्टम यहाँ पर था,
हमेशा चंदा चंदा। और 3 बजे ये लोग प्रोसेशन हर डिपार्टमेंट से, ये सब बंद हो गया अभी। चंदा ना लेने देते हैं ना हम लोग लेते हैं। उसके बाद इससे ये लोग सरकारी कर्मचारी बहुत खुश है। एक माहौल जो है, वर्किंग एटमॉस्फेयर वो क्रिएट हुआ। और नेता नहीं चलाते हैं वहाँ, सरकारी कर्मचारी अपना जो काम है वो करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत दिन से है, और टाइम लगेगा और अच्छा होने के लिए, ये हमने किया। उसके बाद डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ यहाँ पर, रास्ता घाट आप देखिएगा, कभी हम लोग यहाँ सोचा भी नहीं था। जो नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे हम लोग के यहाँ ऑलरेडी कंप्लीशन हो रहा है, और 7 नेशनल हाईवे वो भी अभी मंजूरी दिया है, 10,222 करोड़ का। और जहाँ तक आपका खेल कूद का सवाल हो, तो फोम पिट आप यहाँ पर जो हम लोग आरसीसी रीजनल कोचिंग सेंटर, तो उसमें फोम पिट से शुरू करके इतना जिम्नास्ट के लिए इतना बढ़िया, मैं स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी भी रहा, तो इनका सुविधा हम लोग दे रहे हैं उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में काफ़ी डेवलप्ड हुआ। फुटबॉल ग्राउंड हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे यहाँ पर, जो सिंथेटिक टर्फ ये लगेगा यहाँ पर, 4 4 ऑलरेडी 5 अभी फुटबॉल ग्राउंड त्रिपुरा में बन गया। तो यहाँ से तो उसके बाद स्विमिंग पूल, उसके बाद सिंथेटिक ट्रैक। मैं खुद भी एथलेट रहा, मुझे मालूम है कितना मुश्किल है एथलेट के लिए बाहर जाके कॉम्पीट करना। जब तक ये कौन सा खेल खेलते थे? मैं एथलेट थे, मैं क्रॉस कंट्री रिप्रेजेंट किया त्रिपुरा से 10 किलोमीटर 1970 में। और उसके बाद बैडमिंटन में ईस्टर्न यूनिवर्सिटी हम चैम्पियन रहा। इंटर जोनल बॉम्बे में मैंने रनर्स अप रहा। सो एक डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर साहा एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली दूसरा आप सीएम होंगे जो पहले खिलाड़ी रह चुके हैं। मणिपुर के बीरेन सिंह जी भी फुटबॉलर थे। तो आपने बड़ी लंबी लिस्ट गिनवाई सफलता के। आप इस सफलता को किसके श्रेय देंगे, किसको श्रेय देंगे इस सफलता के लिए? बिप्लब देव को या खुद को? आपके हिस्से में 1 साल था, 1 साल भी पूरी तरह नहीं है, 9 महीना है, और बिप्लब देव के हाथ में 4 साल से थोड़ा ज़्यादा था। तो आपके हिसाब से कौन इस सफलता के हकदार है, ज़्यादा कम? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जहाँ भी है, जिसको जहाँ पर काम दिया जाता है, या कहते हैं सेंट्रल लीडरशिप या पार्टी, जो वहाँ आपको जाना है, तो हम लोग जाते हैं उसमें। और मैं समझता हूँ ये एक मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं बताया तो 400 जो रिले है, तो वो रिले जैसा है, 400 रिले जैसा है। तो उसमें पैटर्न खाली चेंज हुआ, तो पैटर्न लेके मैं आगे जा रहा हूँ। उनका समय में बहुत काम हुआ है यहाँ पर, और इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर अगर काम ही हुआ तो बदलाव की क्या ज़रूरत था? क्योंकि बदलाव तभी होते हैं जब एंटी इनकम्बेंसी होते हैं। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अंतर है, पॉलिटिक्स और खेलकूद में। तो क्या ऐसा बदलाव की ज़रूरत पड़ी कि बैटन चेंज करना पड़ा? नहीं नहीं, आप देखिए, उनको तो और अच्छा जगह दिया। वो राज्यसभा का सदस्य बने, हरियाणा का प्रभारी बने, तो उनको तो और ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या आपको अगर कल राज्यसभा सदस्य पद या लोकसभा के पद या किसी राज्य के प्रभारी ऐसे पद देंगे, तो आप हंसी खुशी छोड़ के चले जाएंगे जो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी है? आपको तो मालूम नहीं है शायद, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। इससे पहले आप राज्यसभा के सदस्य थे, मैं आऊँगा उसमें भी। तो तब वहाँ जब बोले थे राज्यसभा का सदस्य बन के आपको जाना है, मैं तैयार था। फिर मुझे बोला यहाँ आ जाओ, मैं आ गया। मुझे ऐसा बीजेपी में पार्टी का उसमें अलग किस्म का है, और उसका मेन गार्जियन जो है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कुर्सी का मोह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम लोग का मतलब ऐसा तो है नहीं है। मुझे आप क्योंकि प्रेसिडेंट, मैं त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का प्रेसिडेंट भी रहा 2.5 साल, तो कभी नेवर आई हैव मैंने रन आफ्टर एनी पोस्ट और दिस थिंग, एवरीबॉडी नोज। तो इसीलिए मुझे कोई जो काम देता है, काम से मेरा चिंता है, कौन सा पोस्ट है क्या है, और इसीलिए हो सकता है मुझे सिलेक्शन मिला है। तो आपने कहा मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ कि राज्यसभा के सीट मिला बिप्लब देव जी को, वो एक तरह का प्रमोशन है, अच्छा
पद मिला, आपको राज्यसभा से मुख्यमंत्री बनाया, स्टेट में ले आया, क्या आप इसको डिमोशन मान रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ भी हम रहेंगे, जो भी काम, मैं पृष्ठा प्रमुख इंचार्ज रहा तो मैं डिमोशन थोड़ी था ये। अभी हमारा यहाँ पृष्ठा प्रमुख को हम लोग कहते हैं, ये एक्चुअली माने मेन फोर्स है हम लोग का भारतीय। तो हमारा कार्यकर्ता का पार्टी है, यहाँ पर बोला जाता है, तो हम भी कार्यकर्ता है। डिमोशन और प्रमोशन का सवाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है हटा दिया, आप बार बार बोल रहे हो हटा दिया, हटा दिया, हटाने का सवाल नहीं है। उनको एक जगह से दूसरा जगह दिया और वो अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं ये कहा बोल रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया, बहुत लोगों में ये बात हो रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि इस बार और एक केंद्रीय मंत्री भौमिक जी को यहाँ पे इलेक्शन लड़वाया जा रहा है विधानसभा के। तो जाहिर सी बात है, अगर वो जीत जाती है, क्या वो भी चीफ मिनिस्टरियल चेयर के कंटेंडर बनेंगे? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये भी एक प्रक्रिया है कि उन्हें जिता के आपके एक चैलेंजर बना देंगे। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इतना दिन तो हम लोग पॉलिटिक्स देख के आ रहा हूँ, बहुत सारा पार्टी का। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का संज्ञा, जो डेफिनेशन है, प्रधानमंत्री जी बदल दिया। तो इसीलिए इस तरह कोई बेबुनियाद कुछ सोचना, हाइपोथेटिकल बात करना, ये मुझे लगता है ये पहले होता होगा, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। इंडिया टुडे के ही एक पहले इंटरव्यू में आपने कहा कि एक डेंटल सर्जन बनना जो आप है, वो ज़्यादा कठिन है एक पॉलिटिशियन बनने से। क्यों ऐसा लगा आपको? पॉलिटिशियन के काम तो जैसे देखा जाता है वो पूरे देश या राज्य को संभालना पड़ता है, बहुत लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तो ऐसा क्यों लगा कि, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इतना मुश्किल प्रोफेशन है आगे बढ़ने के लिए, और आपने कहा कि आपके लिए वो डेंटल सर्जरी ज़्यादा कठिन था। तो थोड़ा इसको समझाएंगे? देखिए, ये सब कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैं जब पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, तब मैं किया पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। तो हर जगह में स्पेसिफिक सिलेबस होता है, सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद पास करना है, एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पॉलिटिक्स में सिलेबस तो है नहीं और सर्टिफिकेट का भी जरूरत नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स कर सकता है। इसीलिए मैं उस चीज़ को लेके मैंने कहा, टिप्पणी मैंने किया कि डेंटल सर्जरी हो, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो, ये मैंने पॉलिटिक्स से ये थोड़ा सा कठिन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डेंटल सर्जन बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो दूसरी बात। मैंने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने कहा जब क्वेश्चन पूछा गया, क्वालिटी का, क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी नहीं बोला, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। अरे अरे, पॉलिटिक्स डिग्री, में सही भाषा में बोले तो डिग्री। तो मैं तो कभी भी मैं पॉलिटिक्स में आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है, मेरा कहने का मतलब ये था। लेकिन डॉक्टरी तो कोई नहीं कर सकता है जब तक उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए कठिन काम है। जो ईज ऑफ माने प्रोफेशन, उसमें इजी हो गया, इसमें ईज ऑफ आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यस, माने इन कंपैरिजन विद द पॉलिटिक्स। आपको पॉलिटिक्स तो आसान लग रहा है, तो ये आसान का बात नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये आपने वो कहा, आपको उससे कठिन, और ये क्यों आपको कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। तो कौन सी ऐसी बात है पॉलिटिक्स में जो आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और कौन सी ऐसी बात है जो आपको, आप थोड़ा कम इंजॉय करते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में एक चीज़ है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, और उसी प्लेटफॉर्म को से आप बहुत काम, आप अ, दूसरा प्रोफेशन में सब काम नहीं कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं ना, डेंटल सर्जरी या मैक्सिलोफेशियल, वो तो अपना स्पेसिफिक एक बाउंड्री है, उतना ही कर सकते हो। लेकिन इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
आपका मन में जो इच्छा है जनता के लिए कुछ करना है, या जनता आपके पास आते हैं तो उनका आप एड्रेस कर सकते हो उनका समस्या। तो ये विषय तो है, और इसे ये मैं चीज़ एंजॉय करता हूँ। और कौन सी चीज़ एंजॉय नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में? नहीं, पॉलिटिक्स में ट्रिक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्टी में खाली पॉलिटिक्स से ज़्यादा ट्रिक्स होता है। तो ये हेल्दी ट्रिक्स हो तो ठीक है, अनहेल्दी ट्रिक्स होता है तो ये नहीं होना चाहिए। ये मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अ, जैसे आप लोगों के सबसे दिग्गज नेता है नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता है राहुल गांधी जी। एक या दो शब्द में राहुल गांधी के बारे में आपकी एक टिप्पणी। देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। डेली आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर में खोलिए, सब कहते हैं। माने इनका जो बॉडी लैंग्वेज है और वो कुछ भी बोलते हैं, माने जनता को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनके ऊपर। एक कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है एक लीडर को। जब हमारा प्रधानमंत्री जी के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा उनका और भी हो सकता है आने वाले दिन उनको और अच्छा हो। विश हिम गुड सक्सेस। डॉक्टर मानिक साहा जी, आपने इंडिया टुडे एनी से बात की, हमें समय दिया आपके बिजी स्केड्यूल के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।